हेलो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको पूरा वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करके एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और लास्ट में आपको कंक्लूजन में भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 5 दिसंबर 2013 है। तो आप देख पा रहे कि मतलब इस फंड को अगर देखा जाए तो 11.2 इयर्स हो चुके हैं लॉन्च होते होते। तो 11.2 इयर्स मतलब बहुत ही पुराना फंड है। तो 11.2 इयर्स में कैटेगरी रिटर्न देखिए तो 23.56% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप देखिए 11.2 इयर्स में तो 22.90% तक का मैसिव रिटर्न है। तो देखा जाए तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप एक फंड को तभी डिसाइड करते हैं कि अच्छा है या नहीं है, वो अपने कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं और कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तभी आप उससे गेस करते हैं कि हाँ ये अच्छा खासा फंड है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, इसने अपने कैटेगरी को बीट करके रिटर्न दिए रखा है अगर आप इसमें 6 से 7 महीने पहले जाके देखें तो। लेकिन अभी जो 6 से 7 मंथ में अगर देखा जाए, जो अभी जो मार्केट में कोई थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है, आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग आप इसको मान सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ा सा एक करेक्शन दिखा है मार्केट में। तो ये जो करेक्शन दिखने के कारण यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में गिरावट देखने को मिली है, तो कैटेगरी ने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करके अच्छा खासा रिटर्न दिलवा दिया अगर आप इसको ओवरऑल देखा जाए ऑन एन एवरेज रिटर्न में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा ज्यादा नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है तो कोई ज्यादा डिफरेंस, मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर रिस्क थोड़ा कैटेगरी से कम ले रहा है, वो भी मैं आपको नेगेटिव फीडबैक भी पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्ट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे रिस्क अगर अपने कैटेगरी से कम ले रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज होना बनता है। तो यहाँ पे कैटेगरी रिटर्न अगर 5 साल का देखा जाए तो 36.42% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 22.75% का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 5 साल में कुछ घपला देखने को मिला है। उससे पहले जो है इसने अच्छा खासा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दिया था। देखिए तभी एवरेज जो है 11.2 ईयर्स में बहुत ही कम आपको गिरावट देखने को मिली है, मतलब लगभग कैटेगरी के आसपास ही रिटर्न है। लेकिन 5 साल का अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। वह देखा जाए तो 15-16%, 16% के करीब करीब आप मान सकते हैं, 16 या 14% आप मान सकते हैं। 14% से यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिला है कैटेगरी का और इस फंड के बीच में 5 साल का अगर आप देखें लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न के मामले में। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा। 5 साल के रिटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे एक सुपर नेगेटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि जज इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे अगर रिस्क बहुत कम ले रखा है और रिटर्न आपको इतना ज्यादा दे रखा है, मतलब लगभग कैटेगरी के आसपास, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव के टर्म में हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं तो यहाँ पे 1-2 साल के लिए आप तो नहीं आए हैं, यहाँ पे आप सोच के आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10 साल 12 साल के लिए सोच के आए हैं। अगर इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूसली हर महीने 10 साल तक कंटिन्यूसली, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट है 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होगा 10 साल में 3.40 लाख रुपीज में। मतलब देख पा रहे कि आपका जो पैसा है लगभग लगभग 3 गुना हो गया है, वो भी 10 साल में। तब देख पा रहे कि इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन इस फंड में अगर आप ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था, तो गोल्ड में जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होता 10 साल में 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज अगर कन्वर्ट होकर बन गया होता 2.10 लाख रुपीज में। तब देख पा रहे कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग डबल है, डबल से भी 30,000 रुपए कम है। तो 2.4 लाख रुपीज होता तो आप मान सकते थे कि यार हाँ मतलब ये डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे डबल से बहुत कम है, मतलब 30,000 रुपए का डिफरेंस बन रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की ताकत दिख रही है। देखिए नीचे जो आप एफडी का देखेंगे तो 1.2 लाख रुपीज आपका डिपॉजिट होगा 10 ईयर्स में, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाता है 1.74 लाख रुपीज में। तो देख पा रहे गोल्ड ने बेटर रिटर्न दिया है एफडी से, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने एफडी के तो मतलब एफडी और गोल्ड को तो बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर रखा है। तभी कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड क्यों ना हो। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बात करें तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न है कैटेगरी के हिसाब से कंपैरिजन में, क्योंकि एवरेज जैसे कि लगभग बराबर रिटर्न दे रखा है ऑल टाइम। देखिए हम ऑल टाइम को कंपेयर करेंगे 11.2 इयर्स के हिसाब से, यहाँ पे 5 इयर्स का हम नहीं कंपेयर करेंगे, क्योंकि देखिए आप जब इन्वेस्टमेंट करने की सोच के आए ना, लॉन्ग टर्म के लिए आए, ये नहीं कि 5 साल 4 साल या 6 साल के लिए। तो यहाँ पे अगर रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो यहाँ पे लो है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए यहाँ पे लो है, वो कैसे है मैं आपको यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में आपको बताने वाला हूँ। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है लास्ट 3 साल में। तो बीटा
बीटा बेसिकली क्या बताता है कि आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये कितना पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है अपने बेंचमार्क के हिसाब से, और ये 1 से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो 0.68 है पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, और कैटेगरी का 0.81 है, मतलब बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मतलब इसने बहुत ही कम रिस्क ले रखा है एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी, तभी आपको यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम देखने को मिली। और लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग कैटेगरी के आसपास रिटर्न है। तो मैं यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे जो इनके जो पाप है, मतलब कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है, वो माफ हो जाते हैं, क्योंकि ऑल टाइम में लगभग कैटेगरी के आसपास रिटर्न है, और रिस्क जो है ना लगभग कैटेगरी से बहुत ही बड़ा मार्जिन है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका इससे पता चलता है कि जैसे आपका एवरेज रिटर्न है ना, उससे कितना प्लस जा सकता है, उससे कितना माइनस जा सकता है। मतलब मान लीजिए इस साल मतलब आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का 10% एवरेज रिटर्न है, तो अगर इस पर्टिकुलर आप देख पा रहे हैं इस म्यूचुअल फंड का 13.33 स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो 10 प्लस 13.33 कर दीजिए, तो आपका कितना होगा 23.33% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस है। या फिर आप 10 से माइनस कर दीजिए 13.33, तो आप मान सकते हैं कि मतलब माइनस में -3% तक का रिटर्न मिलने के चांसेस है। मतलब इसी के बीच में जो एक रेंज बन गया ना, इसी के बीच में आपको हर साल का रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इससे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चलता है। ये भी जितना कम हो, से अच्छा खासा माना जाता है। तो अब देखा जाए तो इस फंड का 13.33 है, और कैटेगरी देखा जाए तो 15.57 है। तो इसने कैटेगरी से भी अच्छा खासा इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आप देख पा रहे हैं कि कम है। तो इस डेफिनेटली यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, और मार्जिन भी अच्छा खासा है, 2 का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। देखिए आजकल जो स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 रुपए, डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से आप मिनिमम लमसम कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। बहुत ही कम है, स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। एम साइज की बात करते हैं, एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट में पता चलता है कि आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो यहां से आप जज कर पाते हैं कि मतलब हाँ, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितने लोग भरोसा कर रहे हैं। तो एम साइज अगर मैं बताऊं तो अगर लॉन्ग टर्म की मतलब अगर म्यूचुअल फंड आपका 10 साल पुराना फंड है, और आपका 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और आपका 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में, तो मैं इसको बोलता हूँ कि अच्छा खासा एम साइज है। कि देखिए एम साइज का एक पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है, कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए आपका एम साइज ज्यादा है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। मैनेजमेंट करने में दिक्कत है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उससे अगर आप देखें तो यार 50,000 करोड़ रुपीस या 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुका होगा। लेकिन अभी जो मार्केट मेजर मार्केट करेक्शन आया, तो उसमें थोड़ा बहुत लोगों ने एग्जिट मारा है, तो यहाँ पे एम साइज थोड़ा कम हुआ होगा। लेकिन फिर भी उसका एम साइज इतना ज्यादा है कि बीच बीच में वो करते हैं यार, लमसम बंद कर देते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं। तो ये चीजें क्यों प्रॉब्लम आती है, ये चीजें ये कि फंड मैनेजर मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अगर वो मैनेज कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एम साइज कम है, तो कम है मतलब वहां पे लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ खराबी है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न में प्रॉब्लम है, या फिर इसका कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी यहाँ पे ज्यादातर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वहां पे एम साइज कम है। तो इसीलिए एम साइज जो बेस्ट माना जाता है, अगर आपका जो फंड है 10 साल पुराना फंड है, 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में, उसके अच्छा परफेक्ट एम साइज माना जाता है। तो इस मामले में देखा जाए तो यहाँ पे एम साइज एकदम परफेक्ट है। मैं यहाँ पे सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपके फंड मैनेजर दिमाग लगाते हैं, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में आपके मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स रखते हैं, और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवाते हैं। तो उस बेसिस पे ही आपको रिटर्न मिलता है। तो वहां पे उन्हें एज ए मैनेजमेंट फीस कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट फीस है। तो यहाँ पे क्या आपको प्रॉफिट का इतना परसेंट आपको हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये अगर 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना था कि देखिए आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में आपका ये 1% भी हो, या 0.58% भी हो, या 0.7% भी हो, लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाएंगे। तो ये चीज नहीं, मैं नहीं चाहता कि यार आप ना एज ए मैनेजमेंट फीस से लाखों करोड़ रुपीस पे कर रहे हैं, ये कभी मत करिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1% से नीचे होना जरूरी है, लेकिन जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे उससे अच्छा खासा माना जाता है। कि देखिए 0.9% भी हो ना, 0.8% भी हो, 0.7% भी हो, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 0.7% से नीचे होना थोड़ा अच्छा खासा माना जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है, तो मैं इसे पॉजिटिव परफेक्ट फीडबैक दूंगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करिए, अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मारा तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो एग्जिट लोड की कोई जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल सबसे मेन बात होती है कि इसमें इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मिड कैप में 17.89% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है और स्मॉल कैप में 66.78% तक का हो रखा है। लार्ज कैप में देखा जाए तो 3.87% तक का एलोकेशन हो रखा है और डेब्ट एंड अदर्स में 11.4% तक का एलोकेशन हो रखा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप इसमें 66.78% तक का देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 68% तक का थ्रेशोल्ड फॉलो करते हैं। देखिए जो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से है ना, 66 या 68% तक का आप मिनिमम स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो। मतलब स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है तो उसमें मिनिमम 66 या 68% तक का आपको स्मॉल कैप तो जरूरी है। उसके बाद के बचे जो 32 या 34% है वो लार्ज कैप में आप एलोकेट कर सकते हैं, या फिर आप मिड कैप में एलोकेट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल कैप में एलोकेट या फिर आप किसी और में भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं, वो टोटल डिपेंड करता है फंड मैनेजर पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने रिस्क कम करने की कोशिश करी। आपको मैं यहाँ पे बता रहा था ना स्टैंडर्ड डिविएशन कम है और बीटा कम है, तो क्यों कम है? मतलब ये रीजन ये है कि यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल से ही पता चल गया होगा। मार्केट कैपिटल से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है और बाकी जो मिड कैप में है और लार्ज कैप और डेप्थ में ज्यादा इनका एलोकेशन है, जो कि कम रिस्क लेता है। तो यहाँ पे रिस्क इसलिए कम लेके इन्होंने रिटर्न आपको लगभग कैटेगरी के आसपास दिलवा रखा है, जो कि सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 22.52% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 19.14% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 12.52% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 12.24% का एलोकेशन है, कंज्यूमर साइकिल में 12.18% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 8.45% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 6.04% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.38% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.91% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पे 5 सेक्टर्स है ना ऊपर के, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, बेसिक मटेरियल्स और कंज्यूमर साइकिल, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं आपको पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में मैं डेफिनेटली एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर रखा है हर एक सेक्टर में, जो कि बहुत जरूरी चीज होती है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर यहाँ पे 3 फंड मैनेजर है, एक तेजस सेठ और दूसरे जो है मयंक हयांकी और तीसरे जो है आपका कृष्णा एन। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तेजस सेट जो है इनका आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दिख रहा होगा 0.80 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो बेसिकली वो उनका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, आप ये मत सोचिए कि इनका एक्सपीरियंस इतना कम है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनको 14 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बता दूं, मेरे से इससे ज्यादा है। तो आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तेजस सेठ थे ना, ये पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में काम करते थे। तो आपको पता है कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पास्ट के, अगर 12-13 साल का अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे 27 या 26% तक का रिटर्न है, वो भी कंटिन्यूसली हर साल का एवरेज आउट करेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न तो वो इस पर्टिकुलर फंड म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितने ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। तो यहाँ पे इसको भूल जाए कि 0.8 इयर्स का जो है वो इन्होंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड के लिए काम कर रखा है, लेकिन बाकी के जो बचे 13-14 साल वो अपने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के लिए काम कर रखा है। तो वो आप उसके बेसिस में देखा जाए तो एकदम तगड़े फंड मैनेजर हैं। मयंक खान की और कृष्णा एन, ये इनका एक्सपीरियंस देखा जाए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा ज्यादा है तेजस सेठ से, लेकिन मैं इनको बताऊं ओवरऑल देखा जाए तो एक फंड मैनेजर के मामले में एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है और ठीक ठाक से फंड मैनेजर्स है, और 3 फंड मैनेजर है। अगर एम साइज अगर आपका यहाँ पे 23,129 करोड़ रुपीस है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अच्छा खासा मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर 3 है। तो रेटिंग की बात करें, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक इसलिए रहेगा कि 5 साल में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, और इनका ओवरऑल देखा जाए तो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है उस मामले में। लेकिन हाँ, वो भी कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से कम लिया है, बहुत ही बड़े मार्जिन में। बहुत 0.81 अगर आप देखा जाए बीटा, तो यहाँ पे 0.68 है, तो बहुत ही बड़े कम मार्जिन से, बहुत ही बड़े मार्जिन से इनका जो रिस्क कम है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इस ओवरऑल म्यूचुअल फंड को। मैं इसको अगर मैं बोलूं, अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रिस्की है, अगर रिस्क आप कम लेके अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करवाना चाहते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड को डेफिनेटली चूज करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क में थोड़ा कम रिस्क लेने की कोशिश की गई है। आप देख पा रहे हैं कि मार्केट कैपिटल जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड को फॉलो किया गया है स्मॉल कैप फंड का। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे 66 से लेकर 68% तक का एलोकेशन कर रखा है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि आप हर चीज को देखा जाए, हर चीज देखिए, यानी कि सिर्फ रिटर्न ही देख रहे हैं, आपको रिस्क भी कम लेना चाहिए, वॉलेटिलिटी आपको कम होना चाहिए उसके बेसिस पे। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको
इंस्टेंट आपको कैश चाहिए और यहाँ पे मार्केट डाउन है, तो यहाँ पे अगर ये म्यूचुअल फंड अगर उसको वॉलेटिलिटी से आपको बचा रखा है, आपका जो मार्केट जो डाउनफॉल से बचा रखा है, जो आपका जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा नीचे नहीं गया है और आपने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वहां पे एक पॉजिटिव फीडबैक बन जाता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। तो ओवरऑल मैं बताऊं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया अपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं बुलाता रहता हूँ। थैंक यू।